हेलो बच्चा पार्टी। देखिए आज कॉम्प्लेक्स नंबर में जो टॉपिक जो अपने को पढ़ना था हमें वो था आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है कि जो हम आर्ग्यू करते हैं वो वाला आर्ग्यूमेंट नहीं है। ये आर्ग्यूमेंट है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है जेड वो उसका ओरिएंटेशन क्या है, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस या रियल एक्सिस के साथ किस एंगल पे है, वो कितना एंगल बना रहा है, इसी एंगल थीटा को जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा है कि वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या सेकेंड या थर्ड या फोर्थ, अलग अलग क्वाड्रेंट में होगा, तो उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो भी अलग अलग टाइप से आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें जो पढ़ना है या तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो हम एंगल मेजर कर रहे हैं वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ होना चाहिए। पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलो या रियल एक्सिस बोलो, पॉजिटिव उसके साथ हम एंगल को हमेशा मेजर करेंगे, नेगेटिव साइड से नहीं, इस साइड से नहीं। दूसरी बात ध्यान क्या रखनी है आपको कि हमेशा जो एंगल आप मेजर कर रहे हैं ये डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज। फिजिक्स में आप पढ़ चुके हैं काफ़ी कुछ, और ये होती है क्लॉकवाइज। तो जो एंगल का मेजरमेंट होता है वो एंटी क्लॉकवाइज में आप जो एंगल का मेजरमेंट है वो पॉजिटिव लोगे, और क्लॉकवाइज में आप जो एंगल मेजरमेंट है वो नेगेटिव साइन के साथ हमें आंसर करना है उसका। ये दो मेन पॉइंट है यहाँ पे आर्गुमेंट में, वो हमें ध्यान रखने हैं। अभी देखो डाउट्स क्या आते हैं ना बच्चों को कि देखिए कि सपोज मैं बता रहा हूँ कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पे जेड जो एंगल बना रहा है 30 डिग्री। अब इस 30 को लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं। कैसे? किसी ने लिखा 30, किसी ने क्या किया कि एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके यहाँ पे आया, तो जब कंप्लीट करके आएगा तो उसके लिए एंगल क्या हो जाएगा 360 प्लस 30, है ना, मीन्स 2 पाई प्लस पाई बाई 6, ऐसा हुआ। अब किसी ने दो नहीं, एक नहीं, दो रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए इस टाइप से, फिर यहाँ आया तो उसके लिए क्या हो जाएगा 4 पाई प्लस पाई बाई 6। किसी ने 3 कंप्लीट किए होंगे तो 6 पाई प्लस पाई बाई 6। तो इस टाइप से इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो गए। तब क्या किया ना कॉम्प्लेक्स नंबर में इन आर्ग्यूमेंट्स को दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया। एक का नाम बोल दिया प्रिंसिपल एंड दूसरे का जनरल। प्रिंसिपल क्या बोला कि जो थीटा की जो वैल्यू है वो अगर माइनस पाई से पाई के बीच में होनी चाहिए। प्रिंसिपल माइनस पाई से पाई के बीच में अगर आप देखेंगे, जैसे ये 30 है, उसके बाद जो एंगल आ रहा है वो 360 से ज़्यादा, मीन्स पाई से बड़ा है, 2 पाई से भी बड़ा इवन, तो मीन्स जो दूसरा एंगल आ रहा है वो इस रेंज में नहीं आ रहा है। तो हमेशा जो प्रिंसिपल वैल्यू जो आएगी आर्गूमेंट की वो हमेशा एक ही वैल्यू आएगी, कि यूनिक वैल्यू आएगी। क्यों आएगी ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर 30 है एंगल, फर्स्ट एंगल आपने 30 मेजर कर दिया, तो अगर आप घुमा के आओगे तो 2 पाई से बड़ा हो जाएगा, जो कि इस इंटरवल में नहीं होगा। अगर इसी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर सपोज यहाँ है और इसका एंगल इस साइड बन रहा है, यहाँ से पॉजिटिव मैं यहाँ पे बनाता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे आप इस साइड से घुमा रहे हो, अब इस साइड क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव होगा। सपोज किया हमने कि नेगेटिव कितना है, माइनस का 2 पाई बाई 3। अब अगर आप इसमें एक बार राउंड कंप्लीट करके आओगे तो फिर से कितना ऐड हो जाएगा 2 पाई, तो फिर से ये जो है जो रेंज है उस रेंज से बाहर चला जाएगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट हमेशा जो है माइनस पाई के बीच में होनी चाहिए। अगर आप इस साइड आ रहे हो मीन्स थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट पे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो आप इस साइड मेजर करोगे, और अगर फर्स्ट और सेकेंड में होगा तब आप ऊपर से आओगे। थर्ड या फोर्थ में होगा तो नीचे से, फर्स्ट और सेकंड होगा तो आप ऊपर से। तो आप हमेशा आपकी वैल्यू इसी इंटरवल में आएगी, और हमेशा इसी में ही लानी है, सबसे पहला काम करना है इसी में ही लानी। तो फिर ये जो सब इतना किया है ये किस काम का, ये आंसर आ जाता है जनरल में कि भाई आपने जो थीटा निकाला, प्रिंसिपल वैल्यू जो निकाली है उसमें आप है ना 2k पाई ऐड कर लो। तो 2k पाई ऐड करने से ये सारे के सारे आंसर्स आ जाएंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो सबसे पहले आर्ग्यूमेंट आप निकालोगे ना तो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को आइडेंटिफाई कीजिए कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकंड में या थर्ड या फोर्थ। अब ये थीटा कैसे निकालते वो मैं आपको सिखा दूंगा, थीटा कैसे निकालें ये मैं समझाऊंगा अभी, बट किस क्वाड्रेंट में आप पहले वो आइडेंटिफाई कर दीजिए। उसके बाद अगर फर्स्ट और सेकंड में है तो आप एंटी क्लॉकवाइज जाइए और थीटा की वैल्यू आएगी 0 से पाई, अगर यहाँ तक होगा तो। थर्ड और फोर्थ में है तो आप नीचे से जाइए, 1 सेकेंड थीटा आएगा माइनस पाई से 0 से माइनस पाई भी आप बोल सकते हैं। तो वंस हमेशा आप जो पहला काम करेंगे वो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर एग्जाम में
जनरल सॉल्यूशन पूछा है या जनरल आर्ग्यूमेंट पूछा है तो आप 2k पाई या 2n पाई ऐड कर देना और आंसर बोल देना। इसमें खास बात जो मैंने बताई वो आप ध्यान रखेंगे। फॉर ए नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इज यूनिक। मैंने ऑलरेडी बोला है कि प्रिंसिपल वैल्यू जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की एक ही होगी, बट जनरल सॉल्यूशन इनफाइनाइट मैनी होंगे, बहुत सारे होंगे। अब 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई करते जाएंगे तो जो जनरल सॉल्यूशन है या जनरल आर्ग्यूमेंट है उसके जो आंसर्स कितने आएंगे, इनफाइनाइट मैनी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अभी ये आप क्वाड्रेंट को ध्यान से देखिए। आपको ये सब तो पता ही है, क्वाड्रेंट फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है एंड ये फोर्थ है। अब मेन बात है कि थीटा कैसे निकालें। जो थीटा पे इतना ज्ञान दिया है, भाषण दिया है, वो थीटा आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे। तो थीटा सपोज मैंने मान लिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, तो आप हमेशा क्या करोगे ना कि सपोज जेड दिया आपका x प्लस आयोटा वाई, तो इनिशियली आप ये काम कीजिए कि उसका जो भी साइन है, जैसे रियल पार्ट पॉजिटिव है, इमेजिनरी नेगेटिव है, ये जो भी है ना वो आप पहले ध्यान रख के क्वाड्रेंट पता कर दीजिए। मैंने एग्जांपल लिए बहुत सारे, मैं आपको समझाऊंगा कैसे। आप पहले क्वाड्रेंट पता कीजिए, उसके बाद साइन भूल जाइए और आप थीटा निकालिए। तो थीटा के लिए आप क्या करोगे, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। आपने इनवर्स ट्री को पढ़ा नहीं है तो मैं ऐसा बोल देता हूँ कि टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। वाई और एक्स को डिवाइड करेंगे तो वाई क्या है, इमेजिनरी पार्ट, तो टेन थीटा बोलोगे कि इमेजिनरी, वैसे ये गलत है लिखना ऐसे कि इमेजिनरी पार्ट में आयोटा भी आता है, तो इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो अगर सिर्फ मैं इस वैल्यू लूँ वाई बाई एक्स, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, थीटा। हमेशा ऐसे ही करना है। अब अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आप क्या करोगे, पाई माइनस थीटा कर दोगे। अगर वो थर्ड में है तो माइनस पाई प्लस थीटा कर दोगे, और अगर फोर्थ में है तो माइनस पाई कर लेंगे। कैसे करेंगे वो मैं सब एग्जांपल से समझ सकता। मैंने क्वेश्चन 1 लिया कि जेड इज इक्वल टू क्या लिया जाए, 3 + 4 आयोटा, ये मैंने लिया। अभी देखिए आप पहला काम करना है, देखिए इसका रियल पार्ट ऑफ जेड 3 है, मीन्स पॉजिटिव है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड 4 है, ये भी पॉजिटिव है। इससे आपको ये आइडेंटिफाई हो गया इसका क्वाड्रेंट कौन सा है। इसका जो क्वाड्रेंट है वो फर्स्ट है। यहाँ तक क्लियर है। क्वाड्रेंट फर्स्ट हो गया तो अभी मैंने बताया कि आपको इसके साइन कन्वेंशन से कोई मतलब नहीं है। आप डायरेक्ट लगाइए टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, और वो कितना है, वाई कितना है आपके पास 4, एक्स कितना है 3, तो यहाँ से आपको मिल गया टेन थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 4/3। इसकी वैल्यू शायद तक आपको पता भी होगी, इसकी वैल्यू होती है 53 डिग्री। आप 10 तक जो पढ़ते हैं उसमें 37 और 53 वैल्यू नहीं आती। आप जो 10 तक पढ़ते हैं वो है 0, 30, 45, 60 एंड 90। बट आगे चल के आपको ये दो वैल्यू और पता होनी चाहिए, 37 एंड 53। नहीं पता हो तो मुझे बता देना, मैं सारी वैल्यू बता दूंगा। वैसे मैं बता देता हूँ कि साइन थीटा की वैल्यू ये होगी 3/5, 4/5, कॉस थीटा 4/5 एंड 3/5। अब अगर 10 चाहिए आपको तो दोनों को डिवाइड कर लेना, तो 3/4 37, 4/3 53, 4/3 था तो 53 है। तो अब अगर आपको कोई पूछे इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, तो प्रिंसिपल तो आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो जो थीटा आया वो एग्जैक्ट आंसर है, मीन्स 53। और जनरल सॉल्यूशन बोले या जनरल आर्ग्यूमेंट बोलेगा तो आप बोलोगे 2k पाई प्लस 53 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है ना। अभी मैं इसका सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ कि z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। इस टाइप का मैंने कुछ क्वेश्चन लिया। अब मुझे क्या करना है, 1 सेकेंड, इसका क्वाड्रेंट पता करना है। तो इसी देखिए आप, रियल पार्ट ऑफ z क्या है 1, मीन्स पॉजिटिव, वेरी गुड। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z वो है -1, आप देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 -1 इंटू आयोटा। तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, -1 मीन्स नेगेटिव। क्वाड्रेंट बताइए आप, x पॉजिटिव y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, हुआ कि नहीं, तो हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अब क्या करना है आपको, टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। मैंने कहा कि ये करने के बाद आपको इसके
साइन से कोई मतलब नहीं है। तो y कितना है, अगर माइनस भी है तो माइनस को भूल जाइए, तो वो है +1 और x भी है 1, मीन्स tan थीटा है आपके पास 1, और ये तो आप सबको पता है थीटा इज इक्वल टू। अभी ये आंसर नहीं हुआ है क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट में होता है थीटा, फोर्थ में माइनस थीटा, और सेकेंड में पाई माइनस थीटा, और इसमें माइनस पाई प्लस थीटा। अब अगर ये फोर्थ में था तो आप बोलेंगे इसका जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है वो क्या हो जाएगा, माइनस थीटा, मीन्स -45 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। एंड अगर जनरल की बात की जाए तो जनरल आर्ग्यूमेंट जो होगा उसमें आप क्या करोगे, सिंपली 2k पाई ऐड कर लेंगे, और माइनस है तो आप माइनस का 45 डिग्री कर देंगे। एकदम आसान है। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, आप देखिए, कोई भी अगर डाउट्स हो तो एकदम बेझिझक आप पूछिए मुझसे। अगर सपोज मैं लिया कि z इज इक्वल टू -4 + 3 आइटा, प्रोसीजर एकदम फिक्स है कि रियल पार्ट ऑफ z वंस अगेन -4 है एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z वो है 3। अब ये है नेगेटिव एंड ये है पॉजिटिव, x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव, क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट। इसी तरीके से आपको क्वाड्रेंट पता करना है। वंस अगेन आप थीटा पे आ जाएंगे, वो होता है tan इनवर्स y/x, मीन्स tan थीटा इक्वल्स टू y/x, आपको आदत है। तो क्या हो जाएगा, y क्या है 3, x मैंने कहा साइन से कोई मतलब नहीं, तो tan थीटा इक्वल्स टू 3/4, तो थीटा आ गया 30, जो भी मैंने 2 मिनट पहले बताया था। अभी ये आंसर नहीं है। आंसर क्या होगा हमारा कि कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड, और सेकेंड में क्या होता है पाई माइनस थीटा। तो आप बोलेंगे कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो है वो हो जाएगा पाई माइनस थीटा, मीन्स पाई -37। आप वैल्यू भी रख सकते हो 180 - 37, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 143 डिग्री। क्लियर है ना यहाँ तक? आगे चलते हैं। इसका मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूँ। z इज इक्वल टू -2 आएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है। बाकी सब प्रॉपर्टी बेस्ड होंगे, तो प्रॉपर्टी जब पढ़ेंगे तब मैं उससे आगे करवाऊंगा। वन सेकेंड आप क्या करोगे, रियल पार्ट ऑफ z -2 है, मीन्स नेगेटिव है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ये भी -2 है, मीन्स ये भी नेगेटिव है। बोथ नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड। मैंने एक एक क्वाड्रेंट के सारे सवाल करवा दिए, फर्स्ट का करवा दिया, सेकेंड करवा दिया, थर्ड और ये फोर्थ, तो सारे क्वाड्रेंट अपने कवर हो गए। वन सेकेंड आप tan थीटा इज इक्वल टू y/x, y कितना है 2, x भी कितना है 2, तो tan थीटा आ गया 1। तो आपको पता है ये कब होता है, थीटा इज इक्वल टू। अभी मैं बोल रहा ये आंसर नहीं है। आंसर क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इसका जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो है वो क्या हो जाएगा -पाई प्लस थीटा, तो -पाई प्लस 45। आप वैल्यू भी रख सकते हो -180 प्लस, तो ये आ जाएगा -135 डिग्री। इसी टाइप से आपको सारे के सारे सवाल करने हैं। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, आप घर पे ट्राई करना। ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आपको इसमें जनरल और प्रिंसिपल दोनों ही आर्ग्यूमेंट फाइंड करने हैं। आप स्क्रीन को पॉज करके फिर इजीली कीजिए। 6 पार्ट्स हैं, आपको 6 के 6 करने हैं। कैसे करेंगे वो आपको अपना दिमाग लगाना है। अगर इसमें किसी भी प्रॉब्लम में अगर आपको डाउट्स हैं तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करूँगा मैं ये, और अगर कोई भी हो तो आप ग्रुप में डाल देना, मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको समझा दूँगा। ओके।